Hey guys, what's up? Again I'm back with English subtitles. So let's begin with first sentence. आज हम ट्राई करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कई सारे एग्जाम्पल को लेने की, ताकि एक ही टाइप के टेंस को लेने से हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि किस तरह से जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसके सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बिगिनर भी होते हैं और जिनको आता भी है तो एक बार आप देख के इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पहले सेंटेंस को देखें, लिखा हुआ है मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। देखिए, अब आपको मीनिंग पता होता है, आपको अरेंज करना आना चाहिए। अगर आपको पता हो प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, हम सब ने बचपन में पढ़ा होता है स्कूल टाइम पे इन चीज़ों को, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाती हमारी जब हम स्पीकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ, यानी मैं यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, आपको पता होगा सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे आई है। अब चूँकि यहाँ पे उठना वर्ब है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए वर्ड लिखेंगे गेट अप। गेट अप का मतलब उठना। तो आई गेट अप अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, सुबह, एवरी मॉर्निंग तो प्रत्येक सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। सिंपल तरीके से हिंदी में कहें तो मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ, यानी आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ध्यान देने वाली बात है, अगर आई की जगह यहाँ पे सी या ही होता तो आप गेट की जगह गेट्स लिखते हैं, क्योंकि उसमें एस यस का इस्तेमाल होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जो प्लूरल होता है उसमें एस यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और भी सेंटेंस आएंगे, चलिए हम ट्राई करते हैं और सेंटेंसेस की। इस सेंटेंस को देखिए, वह रोज़ किताब पढ़ती है। वह रोज़ किताब पढ़ती है। देखिए, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। अब देखिए, वह यहाँ पे यानी कि किसी गर्ल के लिए कहा जा रहा है, तो वह रोज़ किताब पढ़ती है, यानी सी रीड्स। अब देखिए, यहाँ पे रीड नहीं लिखा गया है, रीड्स लिखा गया है, क्योंकि सी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सी रीड्स अ बुक एवरी डे, यानी वह रोज़ किताब पढ़ती है। सी रीड्स अ बुक एवरी डे, जिसका सिंपल सा मतलब हुआ कि वह रोज़ किताब पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक एवरी डे। चलिए और एक दो सेंटेंस को ट्राई करते हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वह हर शाम चाय पीती है। देखिए, सेंस वही निकल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइप के सेंटेंस लेंगे तो हमें जो हमारा टेंस है वो भी रिवाइज हो जाएगा और हम देख सकेंगे कि किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो वह हर शाम चाय पीती है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, वह यानी किसी गर्ल के लिए कहा जा रहा है, तो हम सब्जेक्ट में सी लिखेंगे। सी लिखते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि ये सिंगुलर फॉर्मेट में है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सी, अब यहाँ पे पीना एक वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ड्रिंक। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो ड्रिंक ना लिख के हम ड्रिंक्स लिखेंगे। तो सी ड्रिंक्स क्या पीती हैं? चाय पीती हैं। तो सी ड्रिंक्स टी हर शाम एवरी इवनिंग। तो क्या मतलब निकला? वह हर शाम चाय पीती है। सी ड्रिंक्स टी एवरी इवनिंग। तो ये सिंपल है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। वह हर रात किताब पढ़ती है। अब देखिए, उसी से मिलता जुलता ये सेंटेंस है। इसमें यह है कि वह हर रात किताब पढ़ती है। अब इसको कैसे कहें? देखिए, यहाँ पे गर्ल के लिए ही कहा जा रहा है, तो आप सी का इस्तेमाल करेंगे। अब सी, फिर से मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब पढ़ना यहाँ पे वर्ब है, तो उसके लिए हम क्या इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं? रीड का। तो सी रीड। अब चूँकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इस वजह से एस यस का इस्तेमाल करेंगे हम वर्ब में। तो सी रीड्स, ध्यान रहे, रीड्स अ बुक एवरी नाइट, अ बुक एवरी नाइट, यानी वह हर रात किताब पढ़ती है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। ये भी सिंपल है। अब देखिए, इसमें क्या है? यू ऑलवेज। अब देखिए, यू क्या है? यू प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके साथ हम यहाँ पे एस यस का इस्तेमाल नहीं करते। तो तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है मदद करना, यानी कि हेल्प करना। तो यू ऑलवेज। अब ध्यान दीजिए, ऑलवेज यहाँ पे एस जो लगा रखा है ये कोई अलग से नहीं लगा है, ऑलवेज की मीनिंग ही यही होती है। तो कोई कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे यू के साथ ऑलवेज कैसे लग गया। हमें वर्ब देखना है, वर्ब में एस यस लगाना है। अब चूँकि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम एस यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यू ऑलवेज हेल्प मी आउट, यू ऑलवेज हेल्प मी आउट, यानी तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। वह रोज़ स्कूल जाती है।
ये तो बचपन में हम लोग बहुत सारा सेंटेंस इस टाइप का सीखते थे। तो जैसे यहाँ पे है कि वह रोज़ स्कूल जाती है, सी गोज़। अब ध्यान दीजिए, सी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो गो के साथ ईएस का इस्तेमाल करेंगे। तो सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, यानी वह रोज़ स्कूल जाती है। सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस हम सिमिलर लेकर आए हैं। अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया था, वहाँ पे लिखा था कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, ऐसा टाइप का सेंटेंस था। आप थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, या फिर मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, यहीं पे है। तो मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप। मैंने कहा था ना, गेट के साथ हमने एस का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि आई यहाँ पे प्लूरल है। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि वह रोज़ सुबह जल्दी उठती है, यानी सी। अब सी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। तो सी गेट्स अप, सी गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। बाकी आगे की चीज़ें तो कॉमन रहेंगी, बस आपको यहीं पे ध्यान देना है प्रेजेंट सिंपल में कि कहाँ पे एस और ई एस का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल की अगर आपको पहचान होगी तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वह रोज़ सुबह जल्दी उठती है, यानी सी गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि तुम हमेशा इतना लेट क्यों आते हो, तुम हमेशा इतना लेट क्यों आते हो। अब ध्यान दीजिएगा, डू डस का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव में, आपको पता होगा ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर ही होता है। तो जब हम डू डस का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब में एस यस हट जाता है। तो जैसे ये सेंटेंस है कि क्यों आते हो, मतलब लेट क्यों आते हो, तो वाई डू यू, क्योंकि यू के साथ डू का इस्तेमाल होता है, मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ डू, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज। तो वाई डू यू ऑलवेज कम सो लेट, वाई डू यू ऑलवेज कम सो लेट, यानी तुम हमेशा इतना लेट क्यों आते हो, वाई डू यू ऑलवेज कम सो लेट। सो गाइज़, ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने ट्राई किया है सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की। अब हम थोड़ा ट्राई करेंगे अलग अलग टाइप के टेंस को लेने की, और उस टाइप के टेंस के कई सारे एग्जांपल हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक पार्टिकुलर टेंस के एग्जांपल के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी ट्राई करेंगे। तो फिर चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।